बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपका सब्जेक्ट अरेबिक है या इस्लामियात, उर्दू है या इंग्लिश, एजुकेशन, पर्शियन, पंजाबी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी या फिर बायोलॉजी। आपने जब भी किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है, आपको मैथमेटिक्स का पोर्शन ज़रूर अटेम्प्ट करना होगा। लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैट्रिक के बाद मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी। उन्होंने एमए इंग्लिश किया, एमए उर्दू किया, एमए एजुकेशन किया, एमएससी केमिस्ट्री की, एमएससी बायोलॉजी। उनको मैथमेटिक्स का पोर्शन सॉल्व करना नहीं आता। आज बीइंग अ प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स के एक बहुत ही अहम टॉपिक पे आपके साथ डिस्कशन करूंगा और इस टॉपिक का नाम है इंडिसेस। इसमें हम बात करेंगे और इंशाअल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप मैथमेटिक्स का पोर्शन कोई भी आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है, किसी भी डिपार्टमेंट में, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं लिखूँ 2 की पावर 3, इसको बेस बोलते हैं, दैट इज़ बेस। और ये जो पावर होती है इसको बोलते हैं इंडेक्स। इसको बेस कहा जाता है और ये जो पावर होती है इसको बोलते हैं इंडेक्स। और प्लूरल ऑफ इंडेक्स इज इंडिसेस। जैसे कि हम वाहिद जमा पढ़ते हैं, बॉय बॉयज़, गर्ल गर्ल्स, टीचर टीचर्स, ट्री ट्रीज। इंडेक्स कहते हैं पावर को और इंडेक्स का प्लूरल होता है इंडिसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का, ये आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर, पहला रूल नंबर आपको मैं लॉ नंबर 1 बता दूँ इसका। अगर आपके पास a की पावर है m मल्टीप्लाई a की पावर है n, मैंने आपको बता दिया ये होती है बेस और ये है इंडेक्स। a है बेस और n है इंडेक्स। रूल नंबर 1 ये है, अगर तो आपके पास ये a और a, अगर आपके पास बेस सेम हो, ये दोनों एक जैसे हैं और बीच में मल्टीप्लाई का इनके दरमियान में साइन हो, तो हम इनकी पावर्स को ऐड करते हैं। ये आपने याद रखना है। जब बेस इक्वल हो, बेस एक जैसी हो, इधर अगर b है इधर भी b है, इधर c है इधर भी c है और इनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो बेटे आपने क्या करना है, इनकी पावर्स को ऐड कर देना है। आपने बेस को एक मरतबा लिखना है और आपने इनकी पावर्स को ऐड करना है m + n। ये इसका आंसर होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल अर्ज करता हूँ इसकी। अगर आपके पास 2 की पावर 3 है मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 है, देखिए इस पर बेस सेम है, इसकी भी 2 है इसकी भी 2 है और इनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है। ये 2 शर्तें हैं लॉ नंबर 1 के लिए। हम इंडिसेस का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इंडिसेस प्लूरल है इंडेक्स का। इंडेक्स कहते हैं पावर को और जो उसकी पावर के नीचे होता है उसको बेस बोलते हैं। हमने लॉ नंबर 1 ये सीखना है। इसमें 2 बातें हैं बेटे। एक तो ये कि जब बेस सेम हो, a b b c c d d e e f f 2 2, जब बेस सेम हो और उनकी पावर जो मर्जी हो सकती है और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो, ये 2 शर्तें जब फुलफिल हो जाएंगी तो आपने क्या करना है, बेस को एक मरतबा लिखना है, 2 को एक मरतबा लिखना है, इनकी पावर्स को आपने ऐड कर देना है, मतलब 3 + 2। तो 2 की पावर 3 + 2 बच्चे को पता है। आपका ये सब्जेक्ट इंग्लिश है, उर्दू है, पंजाबी है, इसका कोई लिंक नहीं इसके साथ। 3 + 2 होता है 5। और आपको बेटे ये भी पता होना चाहिए कि 2 की पावर 5 का मतलब, प्लीज़ याद रखिएगा, 2 5 10 नहीं है। ये आपने डायरेक्ट टेबल नहीं पढ़ना। 2 की पावर 5 का मतलब ये है कि जो इसकी, अगर मैं इसकी इंडेक्स को हाइड कर लूँ तो आपको बेस 2 नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि आपने 2 को अपने आप से, 2 इटसेल्फ से 5 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5। पावर अगर 4 होती, आपने 4 मरतबा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना था। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। इसका आंसर आ गया 32।
अगर मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है, आपको पता है 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 का मतलब है 2 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4। और अगर आप टेबल पढ़ें, टेबल सबको आते हैं, 8 4 ज़ा पढ़ लें या 4 8 ज़ा कितना होता है 32। तो आपने गौर किया कि अगर मैं लॉ लगाऊं तब भी 32 आंसर आ रहा है, और अगर डायरेक्ट सॉल्व करें तब भी 32 आंसर आ रहा है। तो हमने क्या सीखा, लॉ नंबर 1 ये है कि जब बेस एक जैसी हो और उनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो, जब ये दो शर्तें पूरी हो जाएं तो हम बेस को एक मरतबा लिखेंगे और उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। और मैंने आपको एग्जांपल भी पेश की, 2 की पावर 3 थी मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है, बेस को एक मरतबा लिखा, इनकी पावर्स को ऐड किया तो 2 की पावर 5 आंसर आ गया। अब लॉ नंबर 2 में आपसे डिस्कस करता हूँ। a की पावर m ओवर a रेस्ट पावर n। बेटे ये लॉ नंबर 2 है, आपका किसी भी सब्जेक्ट से ताल्लुक़ है, आप ये इजीली लर्न कर सकते हैं। आप ओ लेवल्स को पढ़ाएं, मैट्रिक को पढ़ाएं, अपना पेपर दें किसी भी सब्जेक्ट का, आपका किसी भी जॉब के लिए। देखिए a और a बेस सेम है, जब बेस सेम हो और उनके दरमियान में डिवाइड का साइन हो, ये भी डिवाइड का साइन होता है बेटे और ये डिवाइड का साइन, ये भी डिवाइड का साइन होता है। इधर भी दो शर्तें हैं, बेस a और a सेम है और इनके दरमियान में डिवाइड का साइन है। सिर्फ एक फ़र्क पड़ा, उस लॉ नंबर 1 में मल्टीप्लाई का साइन था और इसमें डिवाइड का साइन है। तो अब पावर्स क्या होंगी, a को आप एक मरतबा लिखेंगे, इसकी पावर है m, लॉ नंबर 1 में प्लस किया था लेकिन इसमें माइनस करेंगे, माइनस n। तो दिस इज़ द आंसर। लॉ नंबर 2 क्या कहता है, व्हेन बेस आर सेम a and there is a sign of division, powers will be subtracted। आपने बेस को एक मरतबा लिखना है और इनकी पावर्स को माइनस कर देना है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, 4 की पावर है 5 ओवर 4 की पावर है 3। क्या इसमें आप लॉ नंबर 2 लगा सकते हैं? बिल्कुल आप लगा सकते हैं। इसकी है बेस 4, मैं बता चुका, बेस कहते हैं इसको जो नीचे जिसकी पावर होती है, पावर को इंडेक्स कहते हैं और ये बेस होती है। बेस है यहाँ पर 4 और यहाँ है 4, बोथ आर सेम और इनके दरमियान में डिवीजन का साइन है। अब आप इस पर लॉ नंबर 2 लगाएंगे, 4 लिखेंगे एक मरतबा, पावर है इसकी 5, प्लस नहीं लगाना माइनस लगाना है, पावर है 3। तो ये कितना हो गया, 4 की पावर 5 माइनस 3 सबको पता है, दैट इज़ 2। तो दिस इज़ द आंसर। एंड लॉ नंबर 2 भी आपने सीख लिया, बेस जब सेम हो और डिवाइड का साइन हो तो बेस को एक मरतबा लिखते हैं और उनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे लॉ नंबर 3 की। बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है इंडिसेस का। इंडिसेस प्लूरल है इंडेक्स का, इंडेक्स कहते हैं पावर को। a की पावर है m, इंडेक्स है, और इनकी होल पावर है n। बेटे जब ये ब्रैकेट आ जाए ना तो आपने इन पावर्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, मतलब m मल्टीप्लाई बाय n। और सबको पता है कि जब m और n मल्टीप्लाई होंगे तो इनका आंसर आएगा mn। यहाँ पर a और b भी हो सकता है, c और d भी हो सकता है, तो इसका आंसर आएगा a की पावर mn। दिस इज़ द आंसर ऑफ लॉ नंबर 3। लॉ नंबर 3 ये कहता है कि अगर एक बेस हो, उसकी एक इंडेक्स हो और एक ब्रैकेट के बाद होल इंडेक्स हो तो आपने दोनों पावर्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको एग्जांपल पेश करता हूँ। ये बेटे सेम लॉ नंबर 2 के मुताबिक है, बस a की जगह यहाँ पर 2 आ गया जो कि बेस है, वहाँ पर बेस a थी, यहाँ पर m था बेटे, इधर पावर 2 है और यहाँ पे n की जगह 3 आ गया। अब आपने करना क्या है, लॉ नंबर 3 ये कहता है कि बेस को लिखें और इनकी पावर्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, 2 3 ज़ा 6। ये आपका आंसर आ गया। समझ आ गई बात की बेटे आपको? अब है लॉ नंबर 4।
बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ नंबर 4 और 5 भी। आपका पूरा टॉपिक कवर हो सकता है इन 5 लॉज के ज़रिए। यहाँ पर a की पावर है n मल्टीप्लाई b की पावर n। अगर आप आंखें बंद करके सोचें लॉ नंबर 1 में और इसमें क्या चीज़ मिलती जुलती है बेटे। लॉ नंबर 1 में ये था बेस एक जैसी थी और मल्टीप्लाई का साइन था। अब क्या है, अब पावर्स एक जैसी हैं, इंडेक्स, इसकी इंडेक्स भी देखिए n है, इसकी भी n है। अब इंडेक्स सेम है और बेस डिफरेंट है और मल्टीप्लाई का साइन है। अभी भी आपने ये क्या करना है, आपने इन इंडेक्स को, लॉ कहता है इन इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर देना है और पावर एक मरतबा ले लेनी है। लॉ नंबर 1 में ये किया था कि बेस सेम थी, उसको एक दफ़ा लिखा था, पावर्स को प्लस किया था, इंडेक्स को प्लस किया था। लेकिन अब पावर्स एक जैसी हैं, इंडेक्स सेम है, आपने इंडेक्स को एक मरतबा लिखना है और इनकी बेसिस जो है बेस को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका आंसर आ गया ए बी की रेस पावर होल पावर n। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पास है एग्जांपल है, अगर आपके पास है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, देखिए इसकी इंडेक्स भी 3 है, इसकी इंडेक्स भी 3 है। लॉ नंबर 4 भी यही कहता है। आपने क्या करना है, पहले ही पावर को एक दफ़ा लिख लें, जो इंडेक्स सेम है उसको एक दफ़ा लिख लें और इनकी जो बेस है इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आंसर आ जाएगा 2 3 6 की पावर 3। ये है लॉ नंबर 4। व्हेन द इंडेक्स आर सेम एंड देयर इज अ साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जस्ट मल्टीप्लाई द बेस एंड टेक पावर 1 टाइम विच इज सेम। आपने पावर को एक मरतबा ले लिया और उनकी जो बेस थी उनको मल्टीप्लाई कर दिया। ये है लॉ नंबर 4। अब हम करेंगे लॉ नंबर 5। देखें बेटे, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बेस है ए, एक ही टॉपिक, एक ही बात, सिंपल सी 2 बातें बताई। नीचे जो होता है वो बेस होती है, ऊपर इंडेक्स होता है। ए बेस है, एन इंडेक्स है। यहाँ पर बी बेस है, एन इंडेक्स है। आपका सब्जेक्ट जो भी है, आपको इजी आपके लिए, दोनों की पावर्स, दोनों की इंडेक्स सेम है, एन और एन। बस फ़र्क क्या है, पिछले वाले लॉ में था मल्टीप्लाई, इसमें है डिवाइड। तो आप क्या करेंगे, पहले ही आप ब्रैकेट के बाहर पावर को, इंडेक्स को एक मरतबा लिख लें और अंदर इन बेसिस को डिवाइड कर लें। तो दिस इज़ लॉ नंबर 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। क्या किया आपने, आपने देखा कि जब पावर, पेपर में आपने देखा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए, आपने देखा कि इंडेक्स सेम है, आपने इंडेक्स को एक मरतबा लिख लिया और जो इनकी बेस थी उनको डिवाइड कर दिया। इसकी हज़ारों एग्जांपल्स दी जा सकती हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 6 की पावर 2 है ओवर 3 की पावर 2 है। अब अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए, आपने क्या करना है, देखें इसकी इंडेक्स भी 2 है, इसकी इंडेक्स भी 2 है। आप क्या करेंगे, लॉ कहता है कि इंडेक्स को एक मरतबा ले लो और जो अंदर आपकी बेस है आप लिख लो 6/3। आपको बेटे बात समझ आई? इंडेक्स थी सेम दोनों की और डिवाइड का साइन था, इसकी भी 2 शर्तें हैं। मैंने इंडेक्स को एक मरतबा लिखा और 6/3 लिख लिया। अब अगर आप इसकी कटिंग करना चाहते हैं, 3 1 3, 3 2 6, 2 बच गया, ऊपर पावर 2 है। अगर पेपर में आपको ये आंसर मिले तो आपने इसको क्लिक करना है, और अगर आपने 2 की पावर 2 का मतलब है 2 इज़ मल्टीप्लाइंग 2 टाइम्स, आप इसका 4 आंसर अगर दे सकते हैं। अगर तो 4 आंसर हुआ पेपर में तो आप इसको क्लिक करेंगे, अगर 2 की पावर 2 हो तो आप इसको टिक करेंगे। ठीक है, ये 5 लॉज थे। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट, जो आपको पेपर में इंशाअल्लाह बहुत काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 7। देखिए बेटे, अब आपने 5 लॉज को रिवाइज करना है मेरे साथ बेटे। ये है बेस 2, ये है बेस 2, दोनों सेम हो गई, मल्टीप्लाई का साइन, 2 शर्तें पूरी हो गई। लॉ नंबर 1 लगेगा, आप 2 को एक मरतबा लिखेंगे, इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, 3 + 7
3+7 पंजाबी वाला बच्चा, एजुकेशन वाला बच्चा, उर्दू वाला बच्चा, उन सबको पता है 3+7 10 होता है। दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है -4 की पावर 6 मल्टीप्लाई -4 की रेज़्ड पावर 5। देखिए बेटे कितना इजी है आपके लिए। ये है बेस -4, इधर भी बेस है -4 और दूसरी शर्त है दरमियान में मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे आप पेपर में, आप किसको क्लिक करेंगे, आप रफ पेज पे -4 को पावर्स को ऐड करेंगे, 6 + 5 -4 की पावर 11। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 3y² मल्टीप्लाई बाई 8y की पावर 7। देखिए बेटे मेरी बात याद रखिएगा, मैं आपको बिल्कुल इनिशियल से लेके चल रहा हूँ। 2 + 2 4 भी बताऊँगा, 5 + 5 10 भी बताऊँगा। देखें जब आपको मल्टीप्लाई का साइन आ जाए तो आप नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटे, अल्फ़ाबेट से मल्टीप्लाई होगा, ए से होगा, बी से होगा, सी से होगा, नंबर से होगा। सबको पता है कि 3 एक नंबर है, 8 भी एक नंबर है। जब 3 और 8 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 8 24। सबको अल्हम्दुलिल्लाह टेबल्स आते हैं। उसके बाद देखें, ये देखें बेटे y है, ये भी y है। पहली शर्त क्या है, बेस सेम होनी चाहिए लॉ नंबर 1 के मुताबिक, और दूसरी शर्त है बीच में दरमियान में साइन कौन सा हो, मल्टीप्लाई का। 2 शर्तें पूरी हो गई। आप लिखेंगे y की पावर 2 + 7 कितना होता है, 9। मैंने मल्टीप्लाई डाला क्योंकि जब याद रखिएगा जब दो नंबर्स में कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई होता है, ना भी डालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर आ गया 24 y की पावर 9। आपने पेपर में प्लीज़ इसको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 4 बेटे आप जब प्रैक्टिस हो जाएगी आप इसको आराम से बता सकते हैं। दुनिया के किसी इम्तिहान में आप चले जाएं, आपको पता चल जाएगा -7 की पावर 11 है, यहाँ -7 की पावर 4 है। इसकी बेस है -7। बेस कहते हैं जो पावर के नीचे होती है। अगर मैं हाइड करूँ इंडेक्स को तो बेस -7 है, यहाँ पर बेस है -7। बेस आर सेम। और दूसरी शर्त है डिवाइड का साइन, ये लॉ नंबर 2 है। आप क्या करेंगे, -7 को एक मरतबा लिखेंगे बेटे, पावर्स को माइनस करेंगे, 11 - 4। ये क्या हो जाएगा, -7 की पावर 11 - 4 होता है 7। सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 5 बेटे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में एक बात बताई थी, आपको मैं बेस से शुरू से लेके चल रहा हूँ। जब मल्टीप्लाई का साइन आ जाए तो आप नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जब डिवाइड का साइन आ जाए तब भी आप कैंसलेशन भी कर सकते हैं। देखो बेटे 5 और 15 जाते हैं 5 के टेबल में, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। मसला तो नहीं आपको। अब देखो ये 1 है बेटे, समझ आ गई बात की, ये 3 है, ये कटिंग अब नहीं होती मज़ीद। ठीक है, ये साइन आपने माइनस लगाना है, 3 लगाना है आपने। देखो बेटे इसकी बेस है y, इसकी बेस भी है y। बेस का उर्दू में मतलब भी बुनियाद होता है। हम कहते हैं ना बच्चे की बेस को मजबूत करें, स्पोकन इंग्लिश की ग्रामेटिकल उसको स्ट्रॉन्ग करें, उसकी मैथमेटिक्स की बेस बनाएं। बेस कहते हैं बुनियाद को, ये बुनियाद है, ये आपकी बेस है, ये y है, ये भी y है। बेस आपकी सेम है और ये इतना डिवाइड का साइन लगा हुआ है। मैंने पहले बताया शुरू में, डिवाइड का साइन ये भी होता है और ये भी होता है, फ्रैक्शन का। डिवाइड का साइन है, 2 शर्तें पूरी हो गई। लॉ नंबर 2 लगाएंगे आप, y की लिखेंगे बेटे पावर, इसकी पावर है 9 माइनस इसकी पावर है 4। अब आप एक और स्टेप कर लें, -3, y की पावर 9 - 4, फिंगर्स में भी आप माइनस कर सकते हैं, दैट विल बी 5। तो दिस इज द लास्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 बेटे, अब आप सारे मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। लॉ नंबर 1 नहीं लग रहा, उसमें तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। लॉ नंबर 2 नहीं लग रहा, उसमें तो डिवाइड का साइन होता है। लॉ नंबर 3 को भी छोड़ दें, लॉ नंबर 4 में भी मल्टीप्लाई का साइन होता है। लॉ नंबर 5 में भी मल्टीप्लाई का साइन होता है। बेटे ये लॉ नंबर 3 है। आपको क्या है, ये बेस है, ये आपकी बुनियाद है। आपने घर बनाना है, आपने बुनियाद रखी, ये बेस है, ये बेटे उसकी इंडेक्स है, और एक ये होल ब्रैकेट है, और ये एक और इंडेक्स है। मैंने यही बताया था ना, लॉ नंबर 3, एक बेस हो, उसकी इंडेक्स हो, ब्रैकेट के ऊपर एक इंडेक्स हो। तो क्या करेंगे आप लोग, इन पावर्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्ट का मतलब है 2 4 ज़ा
तो ये सब कर सकते हैं बेटे, आपने बेस को नहीं छेड़ना कभी भी। 9 वैसे ही लिखा, 2 4 जा 8 होता है, ये आंसर आ गया बेटे। क्वेश्चन नंबर 7, -3x रेस्ट पावर 6 y रेस्ट पावर 2 होल पावर 4। यहाँ मैं आपसे एक बेस यहाँ मुराद है मेरी कि मैथमेटिक्स की जो बुनियाद है, मैथमेटिक्स की कुछ अहम रूल्स की बात करना चाहता हूँ बेटे। मैंने पहले बता दिया पिछले अभी सवाल में भी, एक सवाल पहले, कि जब भी कुछ नंबर्स के दरमियान कोई साइन ना हो, साइन कहते हैं प्लस हो, माइनस या मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये 4 ही साइंस हैं ना बेटे। अगर तो कोई साइन 2 नंबर्स के दरमियान में ना हो तो प्लीज़ याद रखें हमेशा, इसका मतलब है उनमें मल्टीप्लाई का साइन है, एक्चुअली इनमें मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी आपको। जब 2 नंबर्स में, नंबर और अल्फ़ाबेट में कोई साइन ना हो, इसका मतलब है वहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, और अगर इन सब की एक होल पावर है, ये अपने पावर सबकी है, ये बेटे पावर याद रखना है, ये पावर, ये 3 भाई हैं, इन सब की प्रॉपर्टी में ये बाप की प्रॉपर्टी है, सबका इसमें हिस्सा है। क्या होगा, -3 जो है इसकी पावर भी है ये बेटे 4 मल्टीप्लाई x। इस पर वही रूल लग रहा है, 6 4 जा, ये वाला रूल बेटे, लॉ नंबर 3। अगर आप एक स्टेप और करना चाहें वो भी कर सकते हैं, आप लिख लें x की पावर 6 होल पावर 4 ले लें, मल्टीप्लाई y की पावर 2 लिख लें, होल पावर 4 ले लें। ठीक है, इसका मतलब है -3 को आपने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, -3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वो पेपर में आंसर पे डिपेंड करता है। अगर आपने इसको ऐसे नहीं लिखना तो आप इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो इसका आंसर 81 आ रहा है, मल्टीप्लाई x की पावर, ये बेटे लॉ नंबर 3 है, देखिएगा इंडेक्स के ऊपर इंडेक्स है और ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होंगे, 6 4 जा 24। मतलब ये वाली मेहनत आपको इस पर नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ पर करनी पड़ी ना, यहाँ पावर के ऊपर पावर नहीं थी, यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई y की पावर 2 4 जा 8। दिस इज द लास्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, 14 रेज़ टू पावर 13 ओवर। बेटे मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि अगर ये पेपर आपको, ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए, इंग्लिश वाले बच्चों को, उर्दू वाले बच्चों को, एजुकेशन वाले बच्चों को, पर्शियन वाले बच्चों को, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले बच्चों को, उनको ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है देखने में, लेकिन ये बहुत आसान है बेटे। आप इसको गौर से देखें, इसकी पावर्स सेम है, इसकी इंडेक्स सेम है, ये 13 लिखा हुआ है, ये भी क्या लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है, इनमें पावर सेम है, इंडेक्स सेम है और दरमियान में डिवाइड का साइन है, तो इसमें लॉ नंबर 5 लग रहा है। आप लोग क्या करेंगे, आराम से इसमें देखें, इसकी पावर सेम है ना बेटे, इसको आप 13 एक दफ़ा लिख लें और जो बेस है, बुनियाद 14 लिखें ओवर, इसकी बुनियाद है, बेस है 7, ये लिख दें। अब बच्चे आपको कैंसिल करना आता है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो इसका आंसर आ गया 2 की पावर 13। इस्लामियात वाले बच्चे, अरेबिक वाले बच्चे कितना इजीली इसको कर सकते हैं, देखने में बहुत मुश्किल था, इंडेक्स सेम थी, मैंने उसको एक मरतबा लिखा, मैंने बेस को डिवाइड किया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो दिस इज़ द लास्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है हर बच्चे के लिए, जिसको मैथ पढ़े हुए 10 साल भी हो गए वो भी इसको इजीली कर सकता है बेटे। आपको इसमें लॉ नंबर 3 लगाना है, देखिए ये इंडेक्स है, उसकी एक होल पावर है, इनको आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, 9 बेस को नहीं छेड़ना, मैंने पहले भी बताया, 5 4 जा 20 हो गया। इस डिवाइड के साइन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैंने 2-3 दफ़ा बताया कि डिवाइड का साइन ये भी होता है, ये भी होता है, और इस पोर्शन को मैं नीचे लिख देता हूँ। अब मेरे बेटे मुझे बताएं आप प्लीज़, इसमें कौन सा लॉ लग रहा है। लॉ नंबर 1 की तो वैसे छुट्टी होगी, उसमें मल्टीप्लाई का साइन है। लॉ नंबर 3 में ब्रैकेट का होना ज़रूरी है, वो भी ख़त्म हो गया। लॉ नंबर 4 में क्या है, उसमें भी मल्टीप्लाई का साइन है, वो भी चला गया। 5 और 2 बचे,
2 वाले में ये है कि बेस सेम हो, 5 वाले में ये है पावर्स एक जैसी हो, इंडेक्स। इसमें बेटे देखिए पावर्स एक जैसी, इंडेक्स 20 और 20। आप क्या करेंगे, पेपर में एक ब्रैकेट लगाएं रफ पेज पे, पावर को लिख लें 20, बेस को लिख लें यहाँ पर 9/3 लिख लें बेटे। इन्हें कैंसिल कर दें, 3 1 3, 3 3 9। इसका आंसर आ गया 3 की पावर 20। ये ऑप्शन करेक्ट होगी पेपर में, 3 की पावर 20। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10, m/2 होल पावर 5। मैंने आपको मल्टीप्लाई में बताया था, ये रूल होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख के आपको बता दूं xy होल पावर 3, बेटे याद रखिएगा ये मैं बता चुका, जब दो नंबर्स, दो अल्फ़ाबेट्स में कोई साइन ना हो, मल्टीप्लाई का साइन होता है। और ये पावर सबको मिलती है, x की पावर भी 3 होगी, मल्टीप्लाई डाल लें ना डालें तब भी ठीक है, y की पावर 3 होगी। बेटे डिवाइड में भी यही रूल है, याद रखिएगा। जब मल्टीप्लाई में होल पावर हो वो सबको मिलती है, प्लस माइनस में ऐसा नहीं होता, प्लीज़ याद रखिएगा। टोटल ऑपरेशन 4 हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर ये क्वेश्चन होता है x प्लस वाई की पावर 3, आप इसको नहीं लिख सकते x की पावर 3 प्लस y की पावर 3। प्लीज़ कीप इन माइंड, ये 4 बातें मोटी मोटी याद रखनी है। सब बच्चों से मैं कह रहा हूँ, प्लस या माइनस आ जाए, अगर यहाँ माइनस भी होता 4 ले लें तो ये नहीं होगा इक्वल x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 की, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में हो जाता है। अगर आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड में होल पावर दी हो, आप वो सबको दे सकते हो। जैसे कि ये डिवाइड का साइन है तो इसमें आप करोगे ये 5 पावर इसको भी दोगे, ये बेस थी इसकी भी इंडेक्स आ गई, ओवर आप इस 2 को भी बेटे दोगे। तो दिस इज द आंसर, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और अगर पेपर में ये आंसर ना हुआ तो उसने दूसरा आंसर दिया होगा, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बेटे आप। 2 की पावर 5 का मतलब 2 5 से 10 नहीं है, प्लीज़ याद रखिएगा। 1 2 3 4 5 5 दफ़ा लिखा, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। इसका आंसर हो सकता है पेपर m पावर 5/32। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे अब डिस्कस करूंगा 3/n² होल पावर 3। बेटे मैं आपको ये रूल बता चुका कि नई चीज़ें देखिए, आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, इस तरह छोटी छोटी बातें आपको मिल रही हैं, कीमती बातें मिल रही हैं जो मैथ की बुनियाद है। देखिए यहाँ पे फिर डिवाइड का साइन आ गया, इसका मतलब है ये पावर दोनों को मिल जाएगी, प्लस माइनस में नहीं मिलती, मल्टीप्लाई और डिवाइड में मिल जाती है। ये पावर आप 3 को दोगे, ओवर n² है पहले से ऑलरेडी, इसको भी अब ये पावर 3 बेटे मैंने इस बेस को भी दे दी, ये इंडेक्स, और मैंने इस बेस को भी दे दी। अब क्या होगा, 3 की पावर 3 का मतलब है 3 3 9 नहीं है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9 9 3 27 लिखेंगे आप, ओवर। ये बेटे इसमें कौन सा लॉ लग रहा है, लॉ नंबर 1 नहीं, 2 भी नहीं, 4 और 5 भी नहीं, लॉ नंबर 3 लग रहा है। इंडेक्स के ऊपर, सॉरी बेस के ऊपर इंडेक्स है और एक होल पावर है। इसमें क्या करोगे आप, बेस को नहीं छेड़ते कभी भी, 2 3 6। दिस इज द लास्ट आंसर। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। ये आपके पास पावर 4 है, ये आप इसकी पावर भी है और इसकी भी है। और बेटे ये जो माइनस है ना, जब आपका पावर आपकी इवन हो, इवन कौन सा नंबर होता है जो 2 के टेबल में जाते हैं, 2 4 6 8 10, जब आप माइनस को मल्टीप्लाई करो 2 मरतबा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अगर माइनस 3 मरतबा हो, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाता है, इसका नंबर 1 लगा लें। अगर माइनस 4 मरतबा आ जाए, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, तो आपने क्या सीखा कि जब इवन पावर हो, 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, तो माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। इस केस में भी देख लें और इसमें भी देख लें। और अगर पावर ऑड हो, 3 5 1 7 9, तो माइनस माइनस ही रहता है। अब देखें जब ये पावर इवन है, ये 2 के टेबल में जाता है, जब ये इसको मिलेगी माइनस को, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगी, ओवर y पे मैं अभी स्क्वायर डाल के ये 4 डाल रहा हूँ, x की पावर 4 है, ओवर
इधर लॉ नंबर 3 लगाएं, 2 4 ज़ा 8, y की पावर 8, ये आपका आंसर है नंबर 12 है। बेटे आपने इसको रिवाइज़ करना है और प्लीज़ मैं तमाम सब्जेक्ट्स के तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आज के लेक्चर के बारे में बेटे बताना ज़रूर है, और मुझे इस टॉपिक के इंडिसेस के टॉपिक के क्वेश्चंस बताएं जिसमें आपको डिफ़िकल्टी है। मैं इंशाल्लाह तो कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाऊं, और आपको मैथमेटिक्स के किस किस टॉपिक में, वो ओ लेवल्स का है, वो एफएससी का है, वो आईकॉम का है, वो आपको मैट्रिक का कोई मसला है, 8th क्लास का मसला है, किस किस टॉपिक में आपको मसला है वो मुझसे डिस्कस करें। आपने किस जॉब के लिए अप्लाई करना है, वहाँ कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, मुझसे डिस्कस करें। और बेटे आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। अस्सलाम वालेकुम।